की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो दिल्ली से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, आज जारी हो सकती है कांग्रेस लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट। 44 नामों की सूची आज ही जारी हो सकती है। राहुल गांधी, शशि थरूर, भूपेश बघेल का नाम संभव बताया जा रहा है। तो 11 मार्च को होगी कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की दूसरी बैठक। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस भी लिस्ट जारी कर सकती है, नजर बनी रहेगी इस पर। फिलहाल बैठक को लेकर भी जानकारी मिली है कि 11 मार्च को दूसरी बैठक हो सकती है। कुछ 3 सीटों पर सहमति नहीं बन सकी है, तो कांग्रेस इसे लेकर दूसरी बैठक भी कर सकती है। कल देर रात ये बैठक चली थी, पहली बैठक हुई है और आज ये खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि कांग्रेस लोकसभा उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जारी हो सकती है। 40 नामों की सूची आज जारी हो सकती है। राहुल गांधी, शशि थरूर, भूपेश बघेल का नाम संभव बताया जा रहा है। तो चुनाव नजदीक है, तमाम पार्टियां एक्टिव मोड में आ गई है। चाहे हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में भी बैठकों का दौर और मंथन का दौर देखने को मिल रहा है। कई सीटें हैं जिन पर अभी नाम का ऐलान होना बीजेपी की तरफ से भी बाकी है, तो वहां पर भी मंथन का दौर देखने को मिल रहा है। अगर हम कांग्रेस चुनाव समिति की बात करें तो कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक देर रात हुई, अब 11 मार्च को दूसरी बैठक हो सकती है। खबर ये भी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि लिस्ट भी जारी हो सकती है। तो कांग्रेस लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो सकती है आज। 40 नामों की सूची आज जारी हो सकती है। राहुल गांधी, शशि थरूर, भूपेश बघेल का नाम संभव बताया जा रहा है। 11 मार्च को कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की दूसरी बैठक होगी, तो वायनाड से ही चुनाव लड़ सकते हैं राहुल गांधी, ये भी खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से। तो ये बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, दिल्ली से सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की तरफ से लिस्ट जारी की जा सकती है। तो कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है लोकसभा चुनाव के लिए। 44 नामों की सूची आज जारी हो सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, मेरी सहयोगी और संवाददाता अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई है। अपराजिता, इसे लेकर कोई पुख्ता जानकारी है कि कब तक कांग्रेस की लिस्ट जारी होगी? बैठक को लेकर क्या जानकारी है? क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं आगामी चुनाव को देखते हुए कांग्रेस की तैयारी पर? तो बिल्कुल राष्ट्रीय देखिए कल सीसी की बैठक हुई है। कांग्रेस शाम 6 बजे के करीब शुरू हुई थी और करीब 9 का की बैठक खत्म हुई है। इसमें कई चीजों को लेकर चर्चा की गई है। जैसा आपने कहा कि 40 नाम की सूची आज जारी की जा सकती है, तो बिल्कुल करीब 40 से 50 नाम आज कांग्रेस जारी कर सकती है, जिसमें राहुल गांधी का भी नाम हो सकता है। साथ ही कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दामाद राधाकृष्ण दोदामानी का भी नाम इसमें शामिल हो सकता है। साथ ही छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी नाम इसमें हो सकता है। साथ ही देखिए अंदर खाने से ये खबर सामने आ रही है कि प्रियंका गांधी जो पहले सूत्रों के मुताबिक वो रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ने वाली थी, मगर ऐसी खबर सामने आ रही है कि इस बार वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। बिल्कुल अपराजिता, खबर ये भी है कि कुछ 3 सीटों को लेकर असमंजस की स्थिति थी। कल ये बैठक चली है, काफी देर तक ये बैठक चली थी, तो उस बैठक के बाद किसी तरह का रिएक्शन मिला था क्या इस पर? जी बिल्कुल, देखिए राष्ट्रीय दिल्ली को लेकर चीजें चली थी कि तीन सीट है दिल्ली में जिस पर कांग्रेस लोकसभा चुनाव लड़ेगी, जिसमें से हर एक सीट पर 3 से 4 नाम थे। तो कहा गया है कि 11 तारीख को जब दूसरी सीट की बैठक होगी कांग्रेस में, तो उसमें हर एक सीट पर केवल एक नाम का प्रपोजल लाया जाए, तब उस पर चर्चा की जाएगी और अगली जो चर्चा दिल्ली को लेकर होगी वो 11 तारीख को दूसरी सीट की बैठक में होगी। राष्ट्रीय चलिए, एक तरह से देखिए बीजेपी की लिस्ट एक जारी हो गई है, लेकिन कांग्रेस की लिस्ट अब तक जारी नहीं हुई है। सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। बार बार कांग्रेस पर निशाना साधा जा रहा है या फिर इंडी गठबंधन पर निशाना साधा जा रहा है कि ये आपस में ही सहमति नहीं बना पा रहे हैं, तो आगे चुनाव में कैसे लड़ेंगे? तो इस पर क्या विपक्ष का कोई रिएक्शन आया है? देखिए बिल्कुल राष्ट्रीय जो सीट शेयरिंग की बात हुई थी, चाहे हम बात करते हैं दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, गोवा, चंडीगढ़ की बात करें जिसमें आम आदमी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग की बात हुई है, तो उसमें समझौता हो चुका है। अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो 4 और 3 का समझौता हुआ है। 4 पर आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ी, जिसके उम्मीदवारों के नाम भी आम आदमी पार्टी रिलीज कर चुकी है। अब कांग्रेस की बारी है। बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा में 9 और 1 पर लड़ रही है चुनाव। जैसे कांग्रेस 9 पर लड़ेगी और 1 पर आम आदमी पार्टी लड़ रही है। वहीं अगर हम मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ में लोकसभा चुनाव लड़ रही है। तो कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग को लेकर बात बन रही है, अभी और बात बननी बाकी है। तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन भी पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव को लेते हुए तैयार है आज से।
ठीक है, लेकिन देखिए लगातार ये जो गठबंधन है वो सवालों के घेरे में है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि अभी भी असमंजस है इनके बीच, तो विपक्ष की तरफ से या गठबंधन की तरफ से या अलायंस की तरफ से कोई जवाब आया इस पर? जी बिल्कुल, राष्ट्रीय विपक्ष पर हमेशा से भारतीय जनता पार्टी तंज कसती आई है कि किसी समय जो विपक्ष है, जैसे ना हम आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं दिल्ली में, तो हमेशा से एक दूसरे पर वो हमलावर होती रहती थी कि करप्शन करती है कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ऐसा कह रही थी, और कभी कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी को लेकर ये चीजें कहती थी। तो इसको लेकर भारतीय कहती आ रही थी कि उनकी कोई रणनीति नहीं है, केवल राजनीति करते हैं, इनकी सोच एक जैसी नहीं है। और अब जब लोकसभा चुनाव को लेते हुए साथ में हो गए, तो एक भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन ने भी कहा था कि ये साप और नेवले का अलायंस है और इसका कोई भी भविष्य नहीं है राष्ट्रीय। चलिए ठीक है, नजर बनाए रखिएगा अपराजिता, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल अपडेट के लिए। तो सूत्रों के हवाले से ये खबर है, लोकसभा चुनाव पर दूसरी बैठक कर सकती है 11 मार्च को कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति। पार्टी उम्मीदवारों पर एक बार फिर से मंथन होगा। दरअसल पहली बैठक में दिल्ली की 3 सीटों पर बात नहीं बनी, 3 सीटों पर एक से ज्यादा उम्मीदवार बताए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर मिल रही है कि आज उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो कांग्रेस जारी कर सकती है। 40 नामों की सूची आज जारी हो सकती है, जिसमें महत्वपूर्ण नाम हो सकते हैं राहुल गांधी, शशि थरूर, भूपेश बघेल का नाम संभव बताया जा रहा है।